ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। आज का प्रश्न, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? धोखेबाज माया, क्योंकि माया धोखा देती है, तो धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? अगर धोखेबाज माया के साथ हो जाते हैं तो ये प्रतिज्ञा टूट जाती है। पहले वो कोशिश करती है कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की। धोखेबाज माया, क्योंकि धोखा तो देने वाली है। अगर हम उसकी सुनते रहते हैं, उसके कहे पर चलते रहते हैं, तो धोखे के लिए तैयार रहे। तो कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? पहले वो ये कोशिश करती है, फिर उसे पक्का हो जाता है कि इसने तोड़ दी, फिर वो अपने साथ ले जाती है। बस खत्म, उसका पार्ट पूरा हो जाता है, क्योंकि अब माया के वशीभूत हो गए, बाप से दूर हो गए। धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जैसे ही बाबा के बनते हैं, ये प्रतिज्ञा हर एक बच्चा करता है। उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे तो किसी और की देह को क्या याद करना। जब अपनी देह को ही भूल जाएंगे तो किसी और की देह की तरफ क्या ध्यान रहेगा। ये प्रतिज्ञा हमने की कि अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं ना, कि हम अपनी देह से बुद्धि हटाएं, दूसरे की देह में भी बुद्धि ना जाए। कराते हैं ना, किसी में दिल ना लगे। ये ना हो कि हमें ये सोचते रहे कि नहीं उसके बिना दिल नहीं लग रहा, वरना थोड़ा बोर सा लग रहा है। वो हो तो बड़ा मजा आता है, तो माना उसकी देह में फंसे हुए हैं। तो कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। ये सजाएं हर एक आत्मा अंदर फील करती है कि उसे सजा मिल रही है। देखो, कहते हैं ना गर्भ जेल में सजा मिल रही है, तो वो आत्मा ही फील करती ना मुझे सजा मिल रही है। ऐसे वो शांति की अनुभूति नहीं करती, सुख की अनुभूति नहीं करती,
मना एहसास नहीं होता बाप की समीपता का, तो ये क्या है, सजा ही है, बहुत बड़ी सजा है। खुश रह नहीं पाते, अंदर से उदासी छाई रहती है, गम ऐसे ऐसे जैसे चिपक गए हों, उदास ही रहना है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, कोई होना चाहिए। मैंने इस तरह की भासना अगर आने लगती है तो मतलब हमारी बुद्धि किसी ना किसी में अटकने वाली है या अटक चुकी है, या हम उसकी सुन रहे हैं जो बाप से हमें दूर करने वाला है। तो माया हमारी प्रतिज्ञा ही तोड़वा देती है। हमने कहा हम अपनी देह में भी नहीं फंसेंगे तो दूसरे की देह में क्यों फंसेंगे, तो यहीं से प्रतिज्ञा टूट जाती है। अपनी देह में भी फंसना हम शुरू कर देते हैं, अपनी देह की तरफ भी अटेंशन जाने लगता है, कैसे हैं, क्या है, क्या करें, कैसे करें। तो यहाँ से प्रतिज्ञा टूटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि माया का तो काम ही है आपको आकर्षण में लाना, लगाव में लाना, झुकाव में लाना, किसी ना किसी के बीच में फंसाना। ये तो माया का काम है, तभी तो उसके 5 विकार काम करेंगे। तो ये माया करती है। तो धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं कि आप देह को भी भूलो, देहधारियों को भी भूलो, सबका संन्यास करा देते हैं। तभी तो हमारी बुद्धि सिर्फ एक बाप में रहेगी। नहीं, तो देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। ओके, आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ऊंच से ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर गलानी भी की है। अब ऊंच से ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं, और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसीलिए कहा जाता है रावण राज्य। वे राम राज्य, ये रावण राज्य, राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वे राम तो त्रेता का राजा हुआ, उसके लिए नहीं कहा जाता। जो राम कहा जाता है वो त्रेता वाले राम के लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा, रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, ये डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में है, हमारे सब बच्चे रावण की जेल में है। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। ये बाप जानते हैं, आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाती है तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। जब आत्मा देह अभिमान में आकर पाठ बजाती है तो स्वधर्म को ही भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है हम पावन बने, तो बाप कहते हैं मामी कम याद करो। आत्मा पुकारती है हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। अब संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम ही पूज्य देवता बने थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। ये खेल ही पतित से पावन और पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं,
पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। ये आत्मा को रियलाइज होता है कि हम सजा भोग रहे हैं। ये आत्मा फील करेगी। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान। हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते। अगर उन्हें साक्षात्कार ही नहीं हो तो वो क्षमा किस मांगेंगे? तो उनको ये साक्षात्कार होता है, माना उन्हें ये सब समझ में आ जाता है कि हमें ये सजा क्यों मिल रही है, इसीलिए फिर वो क्षमा मांगते हैं। ऐसे बिना देखे तो वो समझेंगे नहीं ना कि ये क्यों मिल रही है सजा, क्यों हम इतने उदास हैं, क्यों हम इतने दुखी हैं, क्यों हम इतने परेशान हैं। सब कुछ है फिर भी एहसास नहीं हो रहा, ऐसा लगता है खाली है सब कुछ। क्यों ऐसा है? तो ये सब सजा ही है ना। तभी तो वो भगवान से कहते हैं हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना, हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, है ना, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि ये कोई नई बात नहीं, कल पहले भी ये चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे, की है ना प्रतिज्ञा कि कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? जब देह सहित सारी चीजों का संन्यास कराया जाता है तो हम औरों की देह से लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। कोई भी हालत में समझ में आ जाता है कि ये माया ही है, ये इधर उधर की बातें, इधर उधर का परचिंतन, ये सब माया है। और फिर किसी में हमारा लगाव हो जाना, उसकी तरफ झुकाव हो जाना, ये सब माया है। तो ये समझ में आने के बाद हमें क्या करना है? अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। दूसरों की देह में लगाव होगा तो अपनी देह में भी आकर्षण जाएगा, खुद को भी ऐसे हम बहुत कड़ी बीमारी लग जाती है। किसकी? देह अभिमान की। बाप कहते अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हथ काटे दिल यार, हाथों से काम करो, दिल बाप में लगाओ। यही समझाया ना।
जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी तो अपने माशूक को याद करते रहेंगे। अब तुम बच्चों को, है ना, तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। अब जिससे प्रीत बढ़ानी है याद तो उसकी आनी चाहिए, और अगर किसी और की याद आ रही है तो फिर गलत है। तो तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवी देवता बनना, माना दैवी गुण धारण करने हैं, यही पुरुषार्थ करना है ना, क्योंकि हमें बनना देवी देवता है। माया धोखा तो जरूर देगी, तुम्हारी बुद्धि को बाप से हटवाने की पूरी कोशिश करेगी। जो बाप सुनाएंगे उसके विपरीत वो सुनाएगी, और आत्मा सुन भी लेती है क्योंकि माया धोखा देने के लिए आई है। तो माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है। हमें समझ में आ गया है कि ये माया है, इसके चक्र में फंसकर हमको बाबा की याद नहीं आ रही है, हमको बाबा याद ही नहीं आ रहा है, बाबा से प्रीत की अनुभूति नहीं हो रही है, तो ये माया है। तो अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर गलानी भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। क्योंकि जब माया के चक्रव्यूह में फंसते हैं तो गलानी तो होती है, गलानी करने वाले ही बन जाते हैं, और उनके माध्यम से भी गलानी होती रहती है। निरादर पे निरादर करते जाते हैं तो कितना नुकसान होगा, नुकसान बहुत करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें, विज्ञान का सागर है, बीज रूप है, ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, ये महीन बुद्धि से इस बातों की स्मृति में रहना। वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी ना मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ये जो धारणाएं हैं, जो आप प्रतिज्ञा करते हो, जो आप दृढ़ता धारण करते हो, दृढ़ संकल्प करते हो, ये भी तो आत्मा ही करती है ना। तो ये आत्मा में होती है। ऐसे बहुत है जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, मोटी रीति, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। अब ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, ये बाबा और क्या कहे, अब ना करने से तो मोटी रीति याद करना भी चलो ठीक है, परंतु वे यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। अगर अपने को आत्मा समझकर उस बाप को जो है जैसा है वैसे याद करते हैं तो फल ज्यादा मिलता है। तो चारों तरफ से बुद्धि ऑटोमेटिकली हट जाती है, ज्यादा बुद्धि में और बातों का चिंतन आता ही नहीं। ये बहुत फलदायक है। भाई इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे जो दूसरे पाएंगे, यानी महीन रीति से जो याद करेंगे, जो यथार्थ रीति याद में बैठेंगे, वो जितना उच्च पद पाएंगे वो दूसरे नहीं पा सकेंगे। चलो ना से तो चलो मोटी रीति ही याद करते रहे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूं, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है, सारा सारा ज्ञान है उनमें। तो ये भी यहां तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वे चिंतन रहे सो नहीं। अब यहां बैठे हो तो आ रहा है बुद्धि में, लेकिन चलते फिरते वैसा चिंतन रहे सो नहीं है, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, ये है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, है ना, कैसे याद करते हैं। मैंने याद तो करते, हमने याद किया, पर कैसे याद किया? बिंदु समझ बिंदु बाप को याद किया,
चाट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूं। ऐसे नहीं लिखते हैं। बाबा कहते ये लिख के भेजो कि बिंदु समझ बिंदी बाप को याद करता हूं। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। बल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते। अब याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर है। लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, मेहनत तो लगेगी ना। वे अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। छोटी सी पोजीशन पानी होती है या कोई भी ऐसे मिलना हो, कोई पोजीशन मिलनी हो, कितनी पढ़ाई करते हैं ना। वो अल्पकाल के मर्तबे वाले भी कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे। वैसे ही इतने झगड़े ही नहीं हुआ करते थे, ना ही बैरिस्ट्री इतनी चलती थी। आगे थोड़ा इतना बैरिस्ट्री आदि में कमाया करते थे, अभी कितनी कमाई हो गई। तो बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। अब ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग माना झंडा होना चाहिए। झाड़ ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप ही देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, ये कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी, है ना। महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहां से आएगा। 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते कुछ भी नहीं है। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं। जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। अब दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, तो उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो ना। संजीवनी बूटी तो है मन मना भाव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नोट ए पेनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किल आता है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल और यह है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है ही नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो कि ये लो शास्त्र पढ़ लेना, इसे रेफर नहीं कर सकते। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, अगर कोई आपसे कहे कि तुम शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ। बोलो हाँ, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है, इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। तो रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, तो वह मनुष्य मनुष्यों को देते हैं। तो मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके, तो ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता एक ही बात है। तो ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता एक ही बात है। बाप समझाते रहते हैं ये करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। अब बाबा देखेंगे
कि आप शिव जयंती पर कितना धमचक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके, खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ, अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा चलो, अच्छा ब्रह्मा का नाम निकाल कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुखवंशावली बी के हों। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। बनना चाहते हैं ना कर्मातीत, तो कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं।
सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है, वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। उस समय वरदान लो और फिर वरदान दो, माना दान दो। तो वरदानी और महादानी बनो। आज का स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी क्रोध करेगा तो हमें ये नहीं सोचना कि वो इतना क्रोध क्यों करता है, पर क्या हम स्नेह देते हैं? क्या अपना काम याद रखते हैं? हमने क्रोधी का क्रोध तो याद रख लिया, पर हमारा क्या काम है? स्नेह देना। तो हमारा ध्यान हमारे कर्म की तरफ होना चाहिए, ना कि सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है, अरे वो तो बहुत क्रोध करता है, मैं तो इतना सब कुछ किया उसके लिए, फिर भी वो क्रोधी ही है, तो मैं क्या करूं? आपका कार्य अपना है, क्या? स्नेह देना। तो क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। तो हम हमारा काम याद रखें, ना कि दूसरे को दूसरे का काम या दूसरा याद कराएं। अगर उसका काम हमें याद रहा ना, तो हमें भी क्रोध जल्दी याद आएगा और ये तुरंत आएगा हमें क्रोध कि हमने इतना सब कुछ किया फिर भी देखो ये संतुष्ट नहीं। तो हमें भी उसके क्रोध के ऊपर फिर क्रोध आएगा। हम अपना कार्य भूल जाएंगे कि हमारा कार्य है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आप ही मिलती रहे। स्व कल्याण का ऐसा प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आप ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। देखो, जब हम ये संकल्प लेते हैं ना, तो माया भी सुन लेती है, अच्छा बाप समान बनेगा, चलो ठीक है, सुन लिया मैंने, अब देखते हैं आज के सारे दिन में क्या क्या करते हैं। पर जब मैंने पक्का वायदा कर लिया तो माया क्या चीज है मेरे आगे? क्योंकि मुझे शक्तियां तो बाप दे रहा है, माया को शक्ति तो नहीं दे रहा ना कोई। माया को शक्ति भी तो हम ही दे देते हैं कि तो बड़ी पावरफुल है। तो जब मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे बाप समान बनना है, तो मुझे मालूम है ये सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति ये सारी बातें आएंगी, तो मुझे में तो उसमें रहना ही एक समान है। इतना ही तो करना है, और क्या करना है? पर ये जब चीजें आएंगी उस समय हमें हमारी परीक्षा स्वयं लेनी होगी। हमें देखना होगा कि हम किस स्टेज तक आके पहुंचे हैं। क्या इन सब चीजों का असर मुझ पर होता है या मैं इससे न्यारा रहता हूं? तो हम बाप समान बनेंगे, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है बाप समान बनने का। किसी के गुण देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं, पर याद रहे कि वो गुण बाप के दिए हुए हैं। किसी में अवगुण देखते हैं तो उसकी निंदा ही करते चले जाते हैं, तो ये भी याद रहे कि ये माया का किया हुआ कार्य है। हमें तो बाप समान बनना है, तो हमें हमारी हर एक्टिविटी पर ध्यान होना चाहिए कि क्या ये बाप समान एक्टिविटी है तो भले करो, अगर नहीं है तो रुक जाओ। तो ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को मर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। विशेष स्नेह है, इसलिए बाबा साकाश देते हैं कि बच्चे मेरे समान बन जाए। हर रोज यही कहते हैं तुम मेरे समान बन जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रहते हमें देह से न्यारा रहना है, देह की दुनिया से न्यारे रहना है, तो हमारा चिंतन भी तो इस दुनिया से न्यारा ही होना चाहिए, तब तो बाप समान बनेंगे।
तो अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाशापी मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। इसलिए ये पक्का कर लो कि मुझे बनना है। तो जब कोई मनुष्य आत्मा या कोई भी आत्मा मुझे बनना है समझ लेती है, तो वो दूसरों पर कभी टीका टिप्पणी नहीं करती है, ना ही दूसरों की कमी कमजोरियों की तरफ ध्यान देती है, क्योंकि बनना तो मुझे है, तो परीक्षा तो मेरी चलनी है, बनना तो मेरे को है। तो ये पॉइंट बहुत विशेष है कि अगर आपको बनना है तो दूसरों की तरफ ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि बनना आपको है। रेस में आगे वही जा सकता है जो दूसरे को नहीं देखता है, उसका ध्यान फिर अपनी रेस की तरफ होता है, वही एकाग्र होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। नहीं तो इधर उधर देखोगे तो एक दो को देख लोगे, अरे मैं तो इससे आगे हूँ, ऐसा लगेगा इससे आगे चल रहा हूँ, और फिर वहीं बैठ जाए। जैसे ही अहंकार आएगा स्पीड कम हो जाएगी, और कई ऐसे लगेगा कंपटीशन हो गया, जेलसी हो गई, तो फिर स्पीड कम हो जाएगी। तो देखना है तो एक बाप को देखो, बाकी किसी को मत देखो, तब हम बाप समान बनेंगे। और ये रियलिटी है, जीवन के तजुर्बों में यही देखा गया है। जिसने ये ठान लिया कि मुझे बाप समान बनना है, तो परीक्षाएं भले कैसी भी आ जाए, वो पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वो ना तो किसी की बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देता है, ना ही कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर उसका टेंशन नहीं होता। उसका यह टेंशन होता मुझे क्या करना, मुझे तो इनकी तरह बनना है। ओके, ओम शांति।